दोस्तों तारीख आज 21 मार्च 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को लगा करेंसी का करंट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 93.24 पर पहुंचा भारतीय रुपया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का दिखा असर। वहीं भारत में प्रीमियम पेट्रोल यानी पावर वाले पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम ने दाम बढ़ाए। पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल भी हुआ महंगा। आईओसी ने कीमत 87 रुपए 67 पैसे से बढ़ाकर 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर की। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू। सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करने का दिया आदेश। इस अधिनियम की मदद से सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हितम बिन तारिक और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से की बात, ईद की बधाई दी और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर जताई चिंता। भारत बनाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नेट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रक्षा क्षेत्र में होता है इसका इस्तेमाल। मोदी सरकार ने इसके लिए कुल 7,280 करोड़ की योजना के साथ जारी किया ग्लोबल टेंडर। बिहार में शमशान के कोयले से बन रही अगरबत्ती, 1,000 करोड़ का कारोबार। 5 राज्यों में हो रही सप्लाई। एजेंट बोले सेंट से हड्डियों की बदबू नहीं आएगी। जोमेटो से खाना मंगवाना हुआ महंगा। प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ाई। हर ऑर्डर पर 12 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 14 रुपए 90 पैसे देने होंगे। ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप। अमेरिकी विमानों को सबसे ज्यादा नुकसान। दुर्घटनाओं के कारण 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए। तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना। वहीं ईरानी हमलों के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया। होर्मुज में सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए 6 देशों ने मिलाया हाथ। सरकार ने 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट ऐप ब्लॉक किए। इनमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स और बेटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा चुका है, जिनमें से करीब 4,900 वेबसाइट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक की गई है। आतंकवाद में टॉप पर पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में मिला पहला स्थान। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में 1045 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 1139 मौतें हुई। वहीं भारत 13वें स्थान पर। हमलों में 43% की आई कमी। ममता का ऐलान, SC/ST महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपए देंगे, बाकी को 1,500 रुपए मिलेंगे। टीएमसी घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 का वादा। 5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर असर। कतर ने LNG गैस प्लांट की तबाही के बाद बताया डरावना सच। दरअसल ईरानी हमलों ने ताकतवर की LNG एक्सपोर्ट कैपेसिटी का लगभग 17% हिस्सा तबाह कर दिया है। इस कारण भारत में लंबे समय तक गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों का किया खंडन। बोले जिंदा हूं, हम जीत रहे, ईरान हार रहा। 20 दिन में दुश्मन की परमाणु ताकत खत्म की, 100 मिसाइल लॉन्चर तबाह किए। धुरंधर 2 ने की ऐतिहासिक ओपनिंग। साउथ के किले में लगाए सेंध। पुष्पा 2 को चोट तोड़े सभी पेन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड। फिल्म ने पहले ही दिन 21,728 शो में 102 करोड़ की नेट कमाई की। वहीं धुरंधर 2 में आतिक अहमद के किरदार पर गरमाई सियासत। सपा, MIM और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा इस फिल्म के जरिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से की मुलाकात, जहां उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और संत ने राधे राधे कहकर आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंची और लगभग 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने होर्मुज से गुजरने के लिए 17 करोड़ वसूले। तेल टैंकर को समुद्र में दिया सुरक्षित रास्ता। भारत ने 22 जहाज अभी भी फंसे। केरल में कांग्रेस ने अपने सांसदों को दे दिया झटका। विधानसभा चुनाव में किसी भी MP को नहीं दिया टिकट। सीटों के बंटवारे को लेकर हंगामे और सांसदों की मांगों के बीच कांग्रेस की 37 उम्मीदवारों की सूची में लोकसभा के किसी सदस्यों को टिकट नहीं मिला। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस। 31 अरबपति। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के MP संत बलबीर सिंह सबसे गरीब। वहीं BRS सांसद पार्थ सारथी 5300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। बोले अमेरिका के बिना वे कागजी शेर जंग में साथ नहीं दिया, इसे याद रखेंगे। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरेस्वामी ने निर्दोष लोगों की मौत पर की कड़े शब्दों में निंदा। बोले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और नागरिक समुद्री बुनियादी ढांचे पर हमले अस्वीकार्य है।
देश के कई हिस्सों में बदला मौसम। राजस्थान में ओले गिरने से ठंडक, मध्य प्रदेश में हुई बारिश, बिहार के बेगूसराय में कोहरा छाया, उत्तराखंड के चारधाम में बर्फबारी। डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस को दी सलाह, का 11 खाड़ी देशों की एयर स्पेस में जाने से बचे। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, युद्ध स्वार्थी हितों का परिणाम, दुनिया के कई देशों को भरोसा, केवल भारत ही खत्म करवा सकता है ईरान इजराइल जंग। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। अब तक कुल 87 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। वहीं सीएम हेमंता ने जालूकबारी सीट से भरा नॉमिनेशन। गुवाहाटी में किया रोड शो। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का भारत पर असर। गुजरात में गैस की किल्लत से प्रवासी मजदूर लौट रहे गांव। लोग बोले 5,000 रुपए में मिल रहा सिलेंडर, फ्लैट में चूल्हा जला नहीं सकते। भारत 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऐसा करने वाला एशिया का चौथा देश बनेगा। भुवनेश्वर में होगा आयोजन। भारत अब तक इस प्रतियोगिता में एक भी पदक नहीं जीत पाया। सोशल मीडिया के बगैर भी युवा खुश हैं। जिन देशों में प्रतिबंध है वहां ज्यादा संतुष्ट हैं लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार फिनलैंड फिर बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर। देश के 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। अप्रैल में एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री गेहूं चावल। उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार। 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही खत्म हो जाएगी। होर्मुज पर संकट के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत। यूपी में भाजपा की जिला कमेटियों की घोषणा इसी सप्ताह होगी। 3 दिनों तक लगातार बैठकें करेंगे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह। सीएम योगी की मौजूदगी में होगी कोर कमेटी की बैठक। दिल्ली सरकार ने आग की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए शुरू की अग्नि सुरक्षा मिशन। अब औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की भी होगी सघन जांच। ममता बनर्जी को नहीं हरा सकती बीजेपी। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर संजय रावत का बड़ा दावा। बोले, बंगाल में ममता बनर्जी को हराना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। पूरी बीजेपी ये जानती है। गंगा में इफ्तार करने वाली कोर्ट में फूट फूट कर रोई। रिहाई की भीख मांगी काशी पुलिस। बोली, नाव को हाईजैक कर और नाविक का अपहरण कर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई थी। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर आंधी। हर घंटे बुक हो रही 72,000 से ज्यादा टिकटें। धमाकेदार ओपनिंग के बाद रणवीर सिंह FN9LA गाने पर झूमते दिखे। जब हम नाटो से नहीं डरे तो पाक के तोप खाने की गोलीबारी से डरने वाले नहीं। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा ने ईद की नमाज के बाद पाकिस्तान को दी वार्निंग। कहा, जिस आंदोलन ने नाटो जैसी महाशक्ति को पीछे छोड़ दिया उसे सैन्य ताकत से नहीं झुकाया जा सकता। गैस बुकिंग पर अब OTP से वेरिफिकेशन जरूरी। मोबाइल ऐप वेबसाइट से बुकिंग करने पर देना होगा OTP। सरकार का तेल कंपनियों को आदेश। NCERT क्लास 8वीं की किताब में विवादित जुडिशरी चैप्टर बदलेगा। केंद्र सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। इसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस को शामिल किया गया। कानपुर में फर्जी डिग्री घोटाला मामले में हुआ बड़ा खुलासा। जांच के दौरान 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ी कुल 287 डिग्रियां और मार्कशीट फर्जी पाई गई। इनके आधिकारिक गजट और रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 अमेरिकी वॉरशिप। इन पर 2200 सैनिक मौजूद। दावा, खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान। झारखंड में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा केरोसिन। LPG किल्लत के बीच सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सभी कार्डधारियों को मिलेगा केरोसिन तेल। 100 में से 29 उपभोक्ताओं को ही मिल रहा न्याय। राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर। हर चौथी शिकायत धोखाधड़ी, बीमा और बैंकिंग से जुड़ी। सरकार बोली, LPG की पैनिक बुकिंग घटी लेकिन हालात चिंताजनक। हर दिन 55 लाख सिलेंडर की मांग। 7500 कंज्यूमर PNG पर शिफ्ट हुए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के चखना चटनी वाले बयान पर भड़की एक्ट्रेस कंगना रनौत। बोली, अब समय आ गया है कि इस महिला विरोधी सोच को चुनौती दी जाए। हरियाणा में विश्नोई सभा के पोस्टर से पूर्व मंत्री कुलदीप बिश्नोई का नाम, फोटो गायब। पंचकुला में भजनलाल की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में नहीं आएंगे। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को चीफ गेस्ट बुलाया। लिव इन में रहने के बाद रेप का आरोप गलत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापारी को किया बरी। कहा, सहमति से बने संबंधों में FIR उचित नहीं। पश्चिमी यूपी का बदलेगा सियासी समीकरण। पूर्व JDU सांसद केसी त्यागी थाम सकते हैं रालोद का दामन। 22 मार्च को लेंगे बड़ा फैसला। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिए संकेत।
गंगा में इफ्तार पार्टी पर एफआईआर करवाने वाले को मिली धमकी। बीजेवाईएम के अध्यक्ष रजत जायसवाल को सोशल मीडिया पर थ्रेट बताया। मोब लीचिंग का खतरा। सिक्किम की फिल्म सेफ ऑफ मोमो 2 इंटरनेशनल अवार्ड जीती। रूस के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यू फिल्म बनी। डायरेक्टर ने राज्य को डेडिकेट किया अवार्ड। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर एआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। डीफेक और फर्जी वीडियो पर रोक की मांग की। 2.5 करोड़ का मुकदमा दायर किया। आरजीकर रेप पीड़ित की मां को बीजेपी देगी टिकट। असम सीएम हेमंता कामरूप में आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस और रायजोर में अलायंस फाइनल। हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छूने का मामला पहुंचा महिला आयोग। अंजलि राघव ने कहा पवन सिंह की टीम ने बदनाम किया, सीता का रोल छीना। बद्रीनाथ धाम में जमी 2 फीट बर्फ। 3 धामों में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं हिमाचल में रोहतांग समेत ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी। कई शहरों का तापमान नॉर्मल से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा। राजस्थानी महिला ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाया ग्लोबल ब्रांड। 15 साल जड़ी बूटियों पर रिसर्च की। आज 65 देशों में कंपनी बेचती है उत्पाद। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आम आदमी को लगा करेंसी का करंट। डॉलर के मुकाबले रुपए पहली बार 93 के पार। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली को माना जा रहा कारण। जंग के चलते क्रूड हुआ दोगुना। $146 पहुंचा। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। हमले से कतर का प्लांट बंद। यूरोप में गैस की कीमत 30% बढ़ी। एटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से एचडीएफसी और पीएनबी में एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने को भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। ऑडी और मर्सिडीज बेंच के बाद अब बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया कंपनी की कारें होंगी महंगी। 1 अप्रैल से गाड़ियों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी का ऐलान। बॉक्स ऑफिस ही नहीं, शेयर बाजार पर भी दिखा धुरंधर 2 का दम। मालामाल व मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनोक्स। आरकॉम फ्रॉड केस में अनिल अंबानी से सीबीआई ने की पूछताछ। एसबीआई से 2,929 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। फंड की हेराफेरी और गबन का आरोप। पोको C85X स्मार्टफोन लॉन्च। शुरुआती कीमत 10,999। 32 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। पावर बैकअप के लिए 6300 mAh बैटरी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आगरकर ने 2027 वर्ल्ड कप तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग की। बीसीसीआई से की रिक्वेस्ट। 2023 में पद संभाला था, पहले भी मिल चुका है एक्सटेंशन। सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर चेक एडवर्ड्स आईपीएल 2026 से बाहर। पैर की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। 28 मार्च को होगा पहला मैच। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अमृतसर में टेका माथा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आए मां के साथ धार्मिक स्थलों की किए दर्शन। राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान रियान पराग बोले संजू सैमसन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आईपीएल किसी एक खिलाड़ी के दम पर नहीं जीता जा सकता। वैभव करेंगे ओपनिंग। पीएसएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने पर सस्पेंस। बीसीबी बोला सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही पाकिस्तान जाएंगे प्लेयर। सुरक्षा कारणों से लिया फैसला। नाथन एलिश हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से हुए बाहर। सीएसके ने रिप्लेसमेंट जारी नहीं किया। फ्रेंचाइजी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में मौसम ने अचानक ली करवट। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठंड। अगले 48 घंटे में कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। खराब मौसम से रबी की फसल को व्यापक नुकसान की संभावना। यूपी में अचानक बदला मौसम का अंदाज। कई जिलों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ गरज चमक व बारिश। अगले 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। भोपाल, जबलपुर समेत आधे एमपी में हुई बारिश। वहीं राजस्थान में लगातार तीसरे दिन ओले गिरे। मार्च में छाया कोहरा, फरवरी जैसी ठंडक। छत्तीसगढ़ में अंधड़ बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटे भारी 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। ओले गिरने का भी अलर्ट। झारखंड में आज कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवा चलने की संभावना। वज्रपात का भी अलर्ट। 22 मार्च से साफ हो सकता है मौसम। बिहार के बेगूसराय में छाया कोहरा। 10 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्राइम वीडियो की 2026 के लिए भारतीय कंटेंट की घोषणा। नई स्लेट में 55 नई फिल्में और सीरीज का किया ऐलान। पंचायत 5 और फर्जी 2 की होगी वापसी। आदित्य धर की लिखी स्क्रिप्ट चुराकर हिट फिल्में बनी। शूटिंग से पहले कई प्रोजेक्ट बंद हुए। डिस्क्लेशिया बीमारी को हराकर बने बॉलीवुड के धुरंधर।
फिल्म मातृभूमि का गाना चांद देख लेना हुआ रिलीज। गाने में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के बीच इमोशनल लव स्टोरी दिखी। नोरा संजय के विवादित गाने पर महिला आयोग का एक्शन, कहा दोनों 24 मार्च तक पेश हो, नहीं तो कानून कार्रवाई हो सकती है। स्टार कॉमेडियन भारती सिंह ने फाइनल फैंस को दिखाई छोटे काजू की झलक। फैंस बुरे, ये तो हर्ष की कॉपी है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 1700 भर्ती बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से SECL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए HPCL ने 731 पदों पर निकाली भर्ती। 2 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। बिहार बोर्ड के रिजल्ट से पहले बड़ा ऐलान, टॉपर्स को मिलेंगे 2 लाख। स्कॉलरशिप में भी हुआ बम्पर इजाफा। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर के 51 पदों पर निकली भर्ती। फीस 100 रुपए। आज से होगी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत। 35 पद के लिए 2257 यदि परीक्षा 7 पास हुए जाएंगे। लेक्चरर के 28 पद रह गए खाली। आरक्षित वर्ग से किसी का सिलेक्शन नहीं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और प्रगति का रहेगा। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हालांकि दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग है। रुके हुए काम पूरे होंगे और विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आप सफल रहेंगे। धन लाभ के योग है और कार्य क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कम मेहनत में अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। काम में सफलता मिलेगी और नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज पावर पेट्रोल की कीमतों में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।